मेरे भाइयों बहनों और मेरे जवान साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं अपने ओर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपका सबका इस्तकबाल करना चाहता हूं। इतने बड़े पैमाने पर आज यहां पर नवी मुंबई में आप सब लोग दूर दराज से आए और एक ही मकसद से आए कि हम जिस संस्था के साथ जुड़े हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार साहब के नेतृत्व में, आगे इस पार्टी का और हमारे सबका उसके साथ भविष्य कैसा जुड़ा रहेगा, आगे हमारा रास्ता कैसा रहेगा, ये तय करने के लिए हम सब यहाँ आए। मुझे आप सभी लोगों को सबसे पहले तो ये कहना है कि जरूरत वक्त का तकाजा, वक्त की जरूरत क्या है। हमको आपको अक़लियत को आगे बढ़ना है, हमारा विकास करना है, हमारे बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। बात सही है कि नहीं? यही हम चाहते हैं ना सब लोग। और हम ये चाहते हैं कि देश आगे बढ़े तो देश में अमन चैन भी हो, लेकिन साथ साथ में जिस गति के साथ देश बढ़ रहा है, अक़लियत को भी उसी प्रकार से हमको आगे बढ़ने का, कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ये हमारे सबकी मंशा है। और इसीलिए अजीत दादा पवार और हम सब लोगों ने जब ये नया रास्ता और एक ये सफर की शुरुआत की, आज ये केवल महापुरुषों का यहां पर तस्वीरें नहीं रखी गई है, छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पुतला नहीं रखा गया है केवल दिखावे के लिए। इन आदर्शों पर हमको चलना है, हमको और आपको मिलकर चलना है, महाराष्ट्र और देश को आगे बढ़ाना है। ये आदर्श को लेकर हम लोग यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये आदर्श और ये हमारी विचारधारा ये कभी न बदली है, न कभी बदलेगी। हम भी एक जमाने में कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद हमने पवार साहब के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई और आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नए सदर के रूप में हम एक आगे प्रगतिशील और आगे की दूरदृष्टि का विचार करके अजीत पवार साहब के नेतृत्व में सब लोग काम करने की शुरुआत की है। ये आपको मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देश बदल रहा है, हमारी भी सोच हम सबको बदलना पड़ेगा। दुनिया किधर जा रही है उसको भी हमको एहसास करना पड़ेगा। और मैं हमारे देश के माइनॉरिटीज को तो मैं शत नमन करता हूं, मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आप पर इतने वर्षों में कई लोगों ने कई प्रकार की बातें कही, विकास के नाम पर, आपको आगे बढ़ाने के नाम पर, आपको एक खौफ के वातावरण में रखकर ये कि भाई हम आपके एक शुभचिंतक हैं, लेकिन वास्तव में 50-50 साल, 60-60 साल जिन्होंने सियासत की, उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया या नहीं किया, ये आप लोग जानते हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि आज भी इतने वर्षों के बाद, आजादी के 77 साल के बाद, हम लोग एक एक चीज के लिए मांग रहे, तरस रहे हैं। जो चीज स्वाभाविक हमको मिल जाना चाहिए था, वो आज तक उसको हम नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो इसकी जिम्मेदारी ये केवल कुछ चंद वर्षों की नहीं है, ये आजादी से लेकर आज तक हमारा इस्तेमाल किया गया, उसका ये परिणाम है कि आज भी हम लोगों को एक असुरक्षित वातावरण में रखा गया है। और इसीलिए अभी सैयद जलालुद्दीन साहब जो कह रहे थे, जो लोगों ने हर चीज के बारे में कहा, चाहे वो बाबरी मस्जिद गिराई हमने, चाहे जो कहते थे कि हम केवल हिंदुओं के मतलब एकमेव रक्षक हैं, जो लोगों ने कभी आप लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचा, जिस महाराष्ट्र और मुंबई में हम हैं, जहां दंगे जो लोग करवाते थे, हमारे अक़लियत के भाइयों बहनों को मारने का काम किया, इस राज्य में जिन लोगों ने उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय हो या और कोई भी लोगों को भगाने का काम किया, उनके साथ हम जाकर सरकार बना सकते हैं, उनको हम गले लगा सकते हैं।
लेकिन आज हमने जो रिश्ता एक हमारे देश में बनाने की कोशिश की है, उसके बारे में कई तरह तरह की बातें और गलतफहमियां लोगों में निर्माण करने की बात हो रही है। साथियों, एक बात आपको एहसास करना पड़ेगा, वक्त बदला है और मैं माइनॉरिटीज के हमारे भाइयों बहनों के अकेलियत की बहुत तारीफ करूंगा कि जब ये बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जब आया और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया, पूरे देश के लोगों ने, क्योंकि हमारे कोर्ट का फैसला है, सभी ने माना, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। बहुत अच्छे से अमन चैन का एक नजारा हमने दुनिया को पेश करने का काम किया। ये बात को भी हम लोगों को एहसास करना होगा। और आज जो सब कुछ वातावरण अच्छे से बना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना, कहीं एक शब्द कहीं किसी ने बोला नहीं। आज दुनिया भी बदल रही है। देखिए, जिन अरब देशों में कभी हमारे मजहब को या हिंदू मजहब को कभी कोई मानता नहीं था या कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था, आज आप देख रहे हो कि अबू धाबी में भी वहां के शेख साहब ने एक बहुत बड़े वहां पर मंदिर का भी निर्माण करने का काम किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बदलाव आ रहा है, एक हमारे भी सोच में उसी हिसाब से हमको बदलाव लाना पड़ेगा। अभी दुबई में आप जाओ, एक जमाना ऐसा था कि आपको भी मालूम है, फिलिस्तीन का इतना बड़ा मसला और इजराइल के मामले में जो एक तनाव होता था, आज वही अरब मुल्कों में, आज जहां फिलिस्तीनी भाइयों वो भी अरब हैं, उनके और इजराइल के लड़ाई झगड़े के बाद भी वहां पर भी नए आयाम खुल रहे हैं। अब इजराइल के लोग आकर सऊदी अरेबिया में और यूएई में और दूसरे देशों में, मुल्कों में रहने लगे हैं। हवाई जहाज जब पहले इजराइल जाता था हिंदुस्तान से, तो ये अरब देशों के ऊपर से, सऊदी अरेबिया के ऊपर से जाने की परमिशन नहीं होती थी। आज उसमें भी बदलाव आया है, क्योंकि आप जब तक अपनी सोच को नहीं बदलोगे, सभी की बात बोल रहा हूं, आपकी अकेलियत की बात नहीं है, ये हिंदू के लिए भी लागू होती है, ये मुसलमान के लिए भी लागू होती है, क्रिश्चियन के लिए भी लागू होती है, पारसी, सिख सबके लिए लागू होती है। हम लोगों को अब एक बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ना होगा, और जब देश बढ़ेगा और अकेलियत साथ में बढ़ेगी, तभी हम लोगों के लिए एक नया सुबह, एक नई सुबह होने वाली है। और मैं आपको विश्वास देने के लिए खड़ा हूं कि यहां पर आपने देखना चाहिए, जब रिश्ता आप जोड़ते हो तो हम देखते हैं ना, जब बेटी का रिश्ता देकर हम जोड़ते हैं या बेटे का रिश्ता जोड़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि सामने वाले की घर कैसा है, खानदान कैसा है, उसकी नस्ल कैसी है, उसकी सोच कैसी है, हम सोचते हैं, देखते हैं कि नहीं, तब हम रिश्ता जोड़ते हैं। उसी तरह से आज आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जब आपने रिश्ता हमारे साथ जोड़ने का काम किया है, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि अजीत पवार की, सुनील तटकरे की, प्रफुल्ल पटेल की और बाकी भी हमारे जो साथी है, इनकी सोच क्या है, इनकी विचारधारा क्या है, इनकी नस्ल क्या है। इन्होंने हमेशा माइनॉरिटी के बारे में अच्छा सोचा है, आपके विकास के बारे में अच्छा सोचा है। आगे इनको, आपको बढ़ाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, महाराष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता, ये सोच के हमेशा काम किया है। और इसीलिए अजीत दादा और हम सब लोगों ने, जब ये हम लोगों ने एक नया कारवां हमने शुरू किया, हमने सोचा, हमारी इच्छा थी कि सब हमारे साथ जुड़े, कारवां बड़ा होता जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस महाराष्ट्र में हमारी सोच को ज्यादा से ज्यादा फैलाने का हम काम कर सकें। और इस सोच के माध्यम से, काम के माध्यम से अजीत पवार साहब को एक काम करने वाला शख्स के तौर पर लोग जानते हैं। ये कोई हमको आपको नए समझाने की जरूरत नहीं है, लोग एहसास करते हैं। तो ऐसे शख्स के साथ में जोड़कर काम करने में हमको भी मजा आता है। इतने सालों से मैं तो, जब सिविल एविएशन मिनिस्टर था, मुझे याद है जब हमारे को हज की फ्लाइटों की बात आती थी, हर वक्त कोई ना कोई परेशानियां बताई जाती थी, मगर जितने साल में सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा, हमने एक साल भी हज का किराया बढ़ने नहीं दिया, बल्कि औरंगाबाद हो, जिसको आज संभाजी नगर कहते हैं, भोपाल हो, पटना हो, बोध गया हो,
इस देश के अलग अलग सूबों से सबसे ज्यादा हज की फ्लाइटों की शुरुआत करने का काम उस वक्त मुझे करने का सौभाग्य मिला था। तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हम सब लोग एक बड़े व्यापक सोच के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम महाराष्ट्र में ये भय और ये बाकी चीजों का वातावरण को हम महाराष्ट्र से दूर करना चाहते हैं। ये हमारी सोच है, देश से दूर होनी चाहिए। और हम जब लोग आज हम सरकार में आए हैं तो हम आपको ये भी वादा करना चाहेंगे कि हम सरकार में रहते हुए कभी आपके ऊपर कोई भी जुल्म हुआ, कभी भी कोई अन्याय हुआ, गलत हुआ, तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए हम सब लोग यहाँ पर हमेशा आपको उपलब्ध रहने वाले हैं। ये बात भी आप लोगों को हम कहना चाहते हैं। और इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, आपको और हमको मिलकर एक नए भारत और नए महाराष्ट्र की एक उसकी नींव डालनी है। और नींव केवल डालना नहीं है, उस पे मंजिल बनानी है। कई मंजिलों का बड़ा हमको भव्य एक वहां पर इमारत बनानी है। और इसीलिए आप सब लोग मिलकर हम काम एक दूसरे के साथ जब तक नहीं करेंगे, आज हम बोलेंगे दादा आगे बढ़ो, एनसीपी आगे बढ़ो, मगर ये आगे बढ़ने के साथ हम आपका साथ चाहते हैं। केवल हमारे आपको नारा नहीं देना है, हमको चाहिए कि हमारे भाई बहन हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। ये हमारी इच्छा है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। निश्चित आगे आने वाले वर्षों में हमारी यहाँ पर पार्टी की ताकत बढ़ेगी, वैसे आपकी भी ताकत बढ़ेगी। आपको मैं ये बात का मैं यकीन दिलाता हूँ। और आज यहाँ पर ये शानदार जलसा यहाँ पर आयोजित किया गया है। कई ठहराव यहाँ पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं। वो प्रस्ताव इसीलिए पारित नहीं किए गए कि केवल दिखाना है। ये प्रस्ताव एक प्रकार से एक हमारे लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल रहेगा। इसके माध्यम से हम सोच हमारी बनाएंगे, हमारा काम उस तरह से करेंगे। और ये बात का आपको हम वादा करते हुए यहाँ आप सब लोग तमाम महाराष्ट्र से आए, मैं आपका फिर से तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। अल्लाह हाफिज।